साधु अभी भी उस रहस्यमयी जंगल के बीच खड़ा था। हवा में एक अजीब सा कंपन था, जैसे कोई छिपकर उसे देख रहा हो। तांत्रिक और उस 20 साल की लड़की की आत्मा से हुई लड़ाई के बाद उसे लगा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन यह उसकी गलतफहमी थी। अचानक उसे एक हल्की सी महक महसूस हुई, वही खुशबू जो उस रात वह कुंवारी लड़की छोड़ गई थी। साधु के मन में कई सवाल उठने लगे। क्या वह आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई, या फिर कोई और रहस्य बाकी है? वह अपनी झोपड़ी में लौट आया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखें चौंधिया गईं। सामने एक 20 साल की खूबसूरत युवती खड़ी थी। उसकी आंखें गहरे काजल से भरी थीं, लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे थे और लाल साड़ी में वह बेहद आकर्षक लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दर्द झलक रहा था। बाबा, मेरी मदद करो, उसने थरथराती आवाज में कहा। साधु ने उसे गौर से देखा। यह कोई साधारण लड़की नहीं थी, उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा जादू था। साधु ने उसे अंदर बुलाया और पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? लड़की ने कांपते हुए कहा, मेरा नाम सुरभि है, मैं एक अभिशप्त आत्मा हूं। मुझे इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे रोक रही हो। साधु ने उसके चेहरे को देखा। उसकी आंखों में डर और उदासी के साथ एक अजीब सा आकर्षण था। साधु को अपने अंदर एक हलचल महसूस हुई। यह खूबसूरत 20 साल की लड़की उसके दिल में बेचैनी जगा रही थी। वह खुद को रोकना चाहता था, लेकिन सुरभि की मौजूदगी में एक अदृश्य खिंचाव था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, इस जंगल में हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? सुरभि ने लंबी सांस ली और बोली, बाबा, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं, लेकिन इतना जानती हूं कि मैं इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकती। ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ बंधी हुई हूं। रात हो चुकी थी। झोपड़ी के बाहर घना अंधेरा छा गया था। साधु ने मशाल जलाई और सुरभि की ओर देखा। वह थकी हुई लग रही थी, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। साधु ने संयमित स्वर में कहा, अगर चाहो तो आज रात मेरी झोपड़ी में रुक सकती हो। सुरभि ने धीरे से सिर हिलाया और झोपड़ी के कोने में बैठ गई। उसकी साड़ी थोड़ी सरक गई थी और साधु की नजर उसके सुडौल कंधे पर चली गई। उसने तुरंत नजरें झुका लीं, लेकिन उसके अंदर एक ज्वाला सी भड़क उठी थी। रात गहरी होती जा रही थी। साधु ध्यान करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन सुरभि की ओर खींचा जा रहा था। वह खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुरभि की मौजूदगी उसके अंदर तूफान खड़ा कर रही थी। तभी सुरभि की हल्की आवाज आई, बाबा, क्या आप सो चुके हैं? साधु ने आंखें खोली और कहा, नहीं, बताओ। सुरभि धीरे धीरे उसके करीब आई और बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या मैं आपके पास बैठ सकती हूँ? साधु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह वही स्थिति थी जिससे उसने पहले खुद को बचाया था, लेकिन इस बार सुरभि कोई आत्मा नहीं, बल्कि मांस और खून से बनी 20 साल की खूबसूरत लड़की थी। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। सुरभि ने अपना नर्म हाथ उसके हाथ पर रखा और कहा, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैं आपको बरसों से जानती हूं। साधु ने झटके से अपना हाथ खींच लिया और कहा, यह माया है सुरभि, यह सब सिर्फ एक छलावा है। सुरभि की आंखों में उदासी छा गई। उसने कहा, अगर यह माया है तो यह इतनी सजीव क्यों लग रही है? साधु के पास इसका जवाब नहीं था। तभी झोपड़ी के बाहर भयंकर आंधी चलने लगी। साधु ने बाहर झांका तो देखा कि वह तांत्रिक फिर लौट आया था। उसने जोर से कहा, साधु, तुम फिर से मेरी योजना को विफल नहीं कर सकते। सुरभि कोई आम लड़की नहीं है, वह मेरे बनाए माया जाल का हिस्सा है। साधु चौंक गया। क्या सुरभि भी एक छलावा थी? सुरभि की आंखों में आंसू आ गए। उसने साधु की ओर देखा और कहा, मुझे माफ कर दो बाबा, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन मैं भी इस जादू का हिस्सा बन चुकी थी। अब साधु के सामने दो रास्ते थे, या तो वह सुरभि को मोह का हिस्सा मानकर ठुकरा दे, या उसे सच में बचाने की कोशिश करे। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम सच में मुक्त होना चाहती हो तो मुझे एक मौका दो। सुरभि ने सिर झुका लिया। तांत्रिक जोर से हंसने लगा और बोला, तुम जीत नहीं सकते साधु। लेकिन साधु ने अपनी माला उठाई और एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ना शुरू किया। जंगल फिर से कांप उठा, हवाएं तेज चलने लगीं और सुरभि की आंखों से आंसू बह निकले। तांत्रिक चीखने लगा, नहीं, यह नहीं हो सकता। लेकिन यह हो चुका था। साधु ने अपनी शक्ति से माया जाल को तोड़ दिया और सुरभि की आत्मा मुक्त हो गई। सुबह होते ही जंगल में अद्भुत शांति छा गई। साधु ने झोपड़ी के बाहर बैठकर सूर्य को प्रणाम किया, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या यह सच में अंत था या कोई नया रहस्य इंतजार कर रहा था?